नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SMS एजुकेशन में। हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा में रिलेशन। तो ये रिलेशन हम आपको बता दिए थे कि जो टैन थीटा होता है, टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और एक होता है कोट थीटा, COT। कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। चूँकि टैन का उल्टा होता है कॉट, इसलिए अगर टैन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा है तो कॉट टैन का उल्टा होता है, तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा इसका उल्टा, यानी कि कोस थीटा ऊपर और साइन थीटा नीचे हो जाएगा। हम इसको प्रूफ करते हैं एक त्रिभुज लेकर के। हम एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। यहाँ पर यह है एक समकोण त्रिभुज है। रोकना, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। मान लेते हैं ये ABC एक समकोण त्रिभुज है, और यहाँ पर थीटा ले लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर थीटा कोण है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थीटा कोण है। अगर कोण यहाँ पर थीटा है तो इसके सामने का ये जो भुजा है ये लंब होगा। क्या होगा, ये लंब होगा। और सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। और जो बचता है उसको बोलते हैं आधार। कौन वाली भुजा है, ये आधार है। ये कोण के सामने का भुजा लंब, ये आधार, और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो अब हम देखते हैं हमको क्या निकालना है। हमको ये प्रूफ दिखाना है, प्रूफ करके कि टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कास थीटा। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं, यहीं पर निकाल लेता हूँ मैं साइन थीटा का वैल्यू। हमको पता है साइन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटा में कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। और अगर ये फार्मूला हमको नहीं याद है तो हम इस तरीके से हम आपको बताए थे कि LAL बटा में KA, लाल बटा कक्का। तो ये पहला जो होता है साइन होता है, यानी लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। इस तरीके से हम फार्मूले को इस तरीके से याद रख सकते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। और यहाँ पर हम ये याद रख करके साइन थीटा और कोस टैन का फार्मूला याद रख सकते हैं। ये है लंब बटा कर्ण, और यहाँ पर लंब क्या है, लंब है BC। क्या है ये, लंब BC। तो हम इसके बराबर लिख देंगे BC बटा में कर्ण क्या है, कर्ण है AC। कर्ण क्या है, AC हो गया। तो साइन थीटा बराबर हमको यहाँ पर पता चलेगा कि साइन थीटा बराबर BC बटा में AC। और हमको क्या चाहिए, यहाँ पर चाहिए कोस थीटा चाहिए। कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर यहाँ से देखेंगे तो आधार बटा कर्ण। क्या हो जाएगा, आधार बटा में क्या हो जाएगा, कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो देखें आधार ये है, कर्ण ये है, तो आधार क्या है AB, आधार AB बटा में कर्ण AC। कर्ण क्या हो जाएगा, AC, AB बटा AC। ये कोस थीटा का वैल्यू निकल गया। किसका निकल गया, कोस थीटा का। अब इसी प्रकार से हम टैन थीटा का वैल्यू निकालते हैं। हम निकालते हैं यहाँ पर टैन थीटा का वैल्यू। तो टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। टैन थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर हो जाएगा L/A का मतलब लंब बटे आधार। लंब क्या है, थीटा ये है तो लंब ये, और आधार ये। तो लंब है BC। क्या है, लंब BC। तो यहाँ पर रख देंगे BC बटा में आधार क्या है, AB। यहाँ पर रख देते हैं टैन थीटा बराबर BC बटा में AB। ये आ गया, टैन थीटा का वैल्यू आ गया। अब हम इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं। यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपसे कि ये LHS है। क्या है ये, LHS मतलब हम इधर, ये लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट हैंड की तरफ है तो लेफ़्ट हैंड साइड LHS हो गया, और ये राइट हैंड के साइड है तो ये क्या होता है, RHS है। तो हम क्या करते हैं, RHS से करते हैं, RHS से करते हैं। तो RHS है क्या, RHS है अपना, वैल्यू रख देते हैं। साइन थीटा का वैल्यू क्या है, BC बटा में AC। साइन थीटा की जगह रख देंगे BC अपॉन AC है तो AC। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर मतलब साइन थीटा की जगह हम BC अपॉन AC। साइन थीटा का वैल्यू रख दिए BC बटा में AC। अब बटा में क्या है, कोस थीटा का वैल्यू क्या है, AB बटा में AC। कोस थीटा की जगह क्या रख देंगे, AB बटा में AC। अब इसको सॉल्व करेंगे AC। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा अपना, ये है BC, तो BC बटा में AC।
जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है, ए सी ऊपर चला जाएगा, ए बी नीचे, तो ए सी बटा में हो गया ए बी। देख रहे हैं ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा, तो ये अपना क्या आ जाएगा बी सी बटा में ए बी, बी सी बटा में ए बी। अब हम देख रहे हैं बी सी बटा में ए बी, बी सी बटा में ए बी का वैल्यू क्या है, tan थीटा। तो हम बी सी बटा में ए बी, बी सी बटा ए बी बराबर tan थीटा यहाँ पर रख सकते हैं, और इसको हम मान लेते हैं यह समीकरण क्या है, 1 है। यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से, यहाँ पर बी सी बटा में ए बी का वैल्यू समीकरण 1 से रख देते हैं। तो समीकरण 1 से बी सी बटा ए बी बराबर tan थीटा है, तो हम बी सी बटा में ए बी बराबर tan थीटा रख दिए। अब हम क्या, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ले करके चले थे और यहाँ पर tan थीटा मिल रहा है, यानी ये जो वैल्यू अपना tan थीटा है, tan थीटा कौन सा वैल्यू है, LHS है। तो यहाँ पर हम दिखा देंगे बराबर LHS। इसका मतलब कि LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया। हमको दिखाना था, कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। हम इस तरीके से इसको प्रूफ कर सकते हैं। अब हमको बताना है कि कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपान साइन थीटा। इसको इरेज कर देते हैं। अब हमको क्या करना है, हमको इसको प्रूफ करने के लिए हम इससे ले करके चलते हैं। हमको पता है ये दिया है tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हम अभी प्रूफ किए हैं। और हमको ये पता है कि कॉट थीटा बराबर होता है, कॉट थीटा बराबर 1 बटा में tan थीटा होता है। क्या होता है, 1 बटा tan थीटा। तो कॉट थीटा बराबर 1 बटा में tan थीटा का वैल्यू यहाँ से रख देते हैं। tan थीटा बराबर क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा sin थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसको जब ऊपर ले करके जाएंगे तो 1 गुणा में कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इस तरीके से इसको प्रूफ कर लेंगे। अब हम आगे पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। मेरे प्यारे दोस्तों, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका में क्या होता है, ये जो समीकरण है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये समीकरण। और एक और समीकरण होता है, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 tan स्क्वायर थीटा। एक ये होता है, एक और होता है त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये तीनों जो समीकरण हैं, ये तीनों समीकरण त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहलाता है। अब त्रिकोणमितीय सर्वसमीका का मतलब क्या है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका का मतलब ये है कि ये जो यहाँ पर एंगल थीटा है, थीटा के किसी भी वैल्यू पर, थीटा के किसी भी वैल्यू पर, अगर थीटा का कोई सा भी वैल्यू यहाँ पर रख लें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 ही आएगा। ये जो सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, तो थीटा का हम कोई सा भी वैल्यू ले लें, इधर ये जो LHS है, क्या ये इधर का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल ही आएगा। उसी प्रकार से इसमें भी थीटा का कोई सा भी वैल्यू ले लें तो ये जो इधर का जो वैल्यू है, इधर का वैल्यू सेम आएगा हमेशा। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका का मतलब ये होता है कि ऐसा समीकरण, सर्वसमीका का मतलब ये है ऐसा समीकरण जिसमें ये त्रिकोणमितीय है, तो एंगल लेते हैं। यहाँ पर एंगल के किसी भी वैल्यू पर, एंगल के यानी कोण के किसी भी वैल्यू पर LHS का वैल्यू हमेशा RHS के इक्वल आएगा। एंगल का कोई सा भी वैल्यू ले लें, जैसे हम यहाँ पर थीटा का कोई वैल्यू ले करके चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं थीटा बराबर 45 डिग्री ले लेते हैं, 45 डिग्री इसमें रख करके चेक करते हैं। यहाँ पर है अपना साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम रख देते हैं 45 डिग्री प्लस ये कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर 45 डिग्री। ये LHS है अपना 45। मैं आपको एंगल का टेबल बनवाया था, आपको याद होना चाहिए। साइन 45 का वैल्यू यहाँ पर रखना है, तो साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, ये याद होना चाहिए हमको। स्क्वायर है तो 1/√2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री,
तो cos 45 डिग्री का वैल्यू भी 1/√2 होता है, स्क्वायर है यहाँ पर तो स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/√2, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, 1/2 + 1/2। अब इसको सॉल्व करने पर 2, 1 + 1 ये आ जाएगा 2/2, ये कैंसिल होकर 1 आ गया, ये RHS के इक्वल आ गया। क्या हो गया? RHS के इक्वल। तो थीटा के किसी भी वैल्यू पर LHS का वैल्यू RHS के वैल्यू के बराबर आएगा तो यह सर्वसमीकरण कहलाएगा। जैसे हम एक और रख करके चेक कर लेते हैं, हम चाहें तो थीटा बराबर 0 अंश ले लें, 30 अंश, 45 अंश, ऐसे कुछ भी थीटा का वैल्यू ले लें। थीटा का यानी कोण का, एंगल का कोई भी वैल्यू रखने पर LHS का वैल्यू RHS के इक्वल आएगा, चाहे ये वाला समीकरण हो, ये वाला हो, ये वाला। तो इन तीनों समीकरणों को त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण कहा जाता है। ये सर्वसमीकरण दिया हुआ है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको हमको प्रूफ करना है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि त्रिभुज ABC समकोण है जिसका कोण भी क्या है? समकोण है। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। क्या है? कोण B समकोण है। अब यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 सिद्ध करना है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर थीटा एंगल है, एंगल थीटा है। क्या है? कोण थीटा यहाँ पर है। अगर कोण थीटा ये है तो इसके लिए ये लंब होगा। क्या होगा? ये लंब होगा, ये सबसे बड़ी भुजा है तो ये कर्ण होगा, और ये क्या होगा? ये आधार होगा। अब हमको निकालना है, हम यहाँ पर ये LHS है अपना, LHS ये क्या है? RHS है। तो हम LHS से लेकर के करते हैं LHS अपना दिया हुआ है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये दिया हुआ है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, sin थीटा का पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो हमको पता है, सूत्र हमको याद हो चुका है कि sin थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण। क्या होगा? लंब बटा कर्ण। तो sin थीटा यहाँ पर है तो लंब ये है, लंब यानी BC। क्या है? लंब BC बटा में कर्ण क्या है? AC, कर्ण AC। ये sin थीटा का वैल्यू निकल गया। अब हमको cos का वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर cos थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। cos थीटा बराबर, और cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा में कर्ण। क्या होगा? आधार बटा कर्ण। इसमें आधार क्या है? AB, आधार क्या है? AB बटा में कर्ण AC, कर्ण क्या है? AC। cos थीटा बराबर आधार AB कर्ण AC, तो ये निकल गया cos थीटा का वैल्यू। cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, ये निकल गया। अब हम क्या करते हैं sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, यानी रख देते हैं। sin थीटा का वैल्यू BC बटा में AC यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा BC बटा में AC, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस cos थीटा का वैल्यू है AB बटा AC, यहाँ पर AB बटा में AC का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। sin थीटा का वैल्यू, sin थीटा BC बटा में AC था तो sin थीटा का वैल्यू हमने रखा BC बटा में AC का होल स्क्वायर। चूँकि हम यहाँ पर ये जो हमारा sin स्क्वायर थीटा है, sin स्क्वायर थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं sin थीटा का ये होल स्क्वायर, लेकिन थीटा बराबर sin थीटा का ये होल स्क्वायर तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर ये दिया है कि sin थीटा का होल स्क्वायर दिया है तो sin स्क्वायर थीटा स्क्वायर ये नहीं हो सकता, ये गलत है। ऐसा नहीं हो सकता कि हमको दिया है sin थीटा का स्क्वायर दिया है तो sin स्क्वायर भी होगा और थीटा का भी स्क्वायर होगा, ये गलत है। क्योंकि यहाँ पर थीटा एंगल है और एंगल का स्क्वायर ये नहीं दे रहा है, ये केवल दे रहा है ये sin का स्क्वायर दे रहा है sin का, तो sin का स्क्वायर होगा, यानी ये वाला सही होगा, ये नहीं हो सकता। sin स्क्वायर थीटा होगा तो हमेशा हम इसको इतना लिख सकते हैं या तो इतने को इतना कर सकते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि sin थीटा का अगर होल स्क्वायर देगा तो हमको केवल इतना, यानी कि sin स्क्वायर थीटा ये दिया हुआ है, ये होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा दिया हुआ, यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा दिया हुआ था तो sin स्क्वायर थीटा को हम यहाँ पर लिख सकते थे ऐसे sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा है तो cos थीटा का यहाँ पर भी होल स्क्वायर लिख लेंगे। और मैं अभी आपको बताया कि sin थीटा का होल स्क्वायर है
तो हम साइन थीटा के होल स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा ही बोलते हैं, न कि साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर। ऐसा गलत हो जाएगा तब जब हम इसका स्क्वायर लगा देंगे तो। अब साइन थीटा की जगह BC बटा AC रख दिए, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर प्लस, अब cos थीटा का वैल्यू यहाँ से AB बटा AC रख दिए, होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका BC का स्क्वायर बटा में AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बटा में AC का स्क्वायर। अब इसका क्या आ जाएगा, ये दोनों हम देख रहे हैं जो डिनोमिनेटर यानी जो हर है सेम है, जब सेम हर रहता है तो इसमें से एक लेते हैं और ऊपर वाले को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। यानी कि इसका एलसीएम लेंगे तो AC का स्क्वायर एलसीएम आएगा। अब AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कट जाएगा, 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई BC स्क्वायर में करेंगे तो क्या आ जाएगा, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, ये 1 आएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई AB स्क्वायर में करेंगे, ये आ जाएगा AB का स्क्वायर। हमको क्या मिला, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बटा AC स्क्वायर। और अब अगर इस त्रिभुज को देखा जाए तो इस त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम्स है, कर देता हूँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि त्रिभुज ABC में पाइथागोरस थ्योरम्स है। अब पाइथागोरस थ्योरम्स है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर, आधार यानी AB का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ये AB का स्क्वायर प्लस ये होगा कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर, BC का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, यहाँ पर भी BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, इसके बराबर क्या है, AC का स्क्वायर। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यह समीकरण 1 है, तो यहाँ से AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, तो ये हो जाएगा अपना AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। कहाँ से, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से। अब AC स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 क्या है, RHS बराबर हो जाएगा RHS। तो ये हो जाएगा आपका LHS बराबर RHS। प्रूफ हो गया, ये प्रूव्ड। अब हम ये लिख सकते हैं कि क्या है, अपन होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1, और इसको इस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, इसको इरेज कर देते हैं। ये नेक्स्ट है हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमको दिखाना है। तो क्या करेंगे, हम इधर और RHS से लेकर के चलते हैं, राइट हैंड साइड से RHS में क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये त्रिभुज है, त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC में थीटा है, यहाँ पर कॉट थीटा है, तो हमको यहाँ पर क्या कॉट चाहिए, तो कॉट का त्रिभुज ABC में कॉट का वैल्यू निकालते हैं। त्रिभुज ABC में कॉट थीटा बराबर, कॉट जो होता है टैन का उल्टा होता है, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटा लंब। यहाँ से मैं आपको बताया था, ऐसे आप याद रख सकते हो KA। तो टैन तीसरा होता है, ये होता है टैन लंब बटे आधार, तो कॉट क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा आधार बटे लंब, क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा में लंब, क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। अब कॉट थीटा बराबर आधार, आधार क्या है इसमें, थीटा ये है, तो लंब ये होगा, क्या होगा, ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। तो कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, तो आधार AB और लंब BC, तो AB बटा में BC यहाँ पर रख दिए, AB बटा BC, ये हो गया कॉट थीटा बराबर हो गया। अब क्या करते हैं, इसमें रख देते हैं कॉट थीटा का वैल्यू, तो रखेंगे जब, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को कॉट थीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं, 1 प्लस कॉट थीटा का वैल्यू क्या है, AB बटा BC, तो ये हो जाएगा AB बटा में BC का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस AB का स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा
मैं इधर कर देता हूँ। इसको जब सॉल्व करेंगे इसका एलसीएम लेंगे, इसके बटे 1 ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा BC का स्क्वायर। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, BC का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, AB स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? AB स्क्वायर आ जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं इस ट्रायंगल में, तो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये तो पाइथागोरस थ्योरम से AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर होता है AC स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये है। तो हम यहाँ पर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर के जगह इसको मान लेते हैं, समीकरण 1 है तो समीकरण 1 से रख देते हैं, ये हो जाएगा AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं AC बटा में BC का होल स्क्वायर। समीकरण 1 से मान लेते हैं ये समीकरण 2 है। क्या है? ये समीकरण 2 है। ये आ गया। अब यहाँ पर तो हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर इतना आ गया। अब हम कोसेक थीटा का वैल्यू निकालते हैं, कोसेक थीटा का। या फिर अगर हम यहीं पर अगर देखें AC बटा BC है, क्या है ये? इसको ऐसे लिख सकते हैं, आगे इसको हटा दें, AC बटा BC है तो AC क्या है? कर्ण है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कर्ण बटा में BC क्या है? BC लंब है, कर्ण बटा लंब है, और इसका होल स्क्वायर बराबर। अब कर्ण यहाँ से देखते हैं, कर्ण बटा लंब किस में आ रहा है? ये लंब बटा कर्ण होता है साइन का, लंब बटा कर्ण किसका होता है? साइन का। तो कर्ण बटा लंब किसका हो जाएगा? कोसेक का हो जाएगा। किसका होगा? कोसेक का। तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा कोसेक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा, ये होल स्क्वायर है तो ये हो गया होल स्क्वायर। अब इसको हम कितना लिख सकते हैं? हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक थीटा का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये इसी के बराबर चल रहा है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये हो गया, ये प्रूफ हो गया। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर ये जो भी सर्वसमीका बताया गया है आपको तीनों सर्वसमीका याद होना चाहिए। मैं यहाँ पर तीनों साथ में लिख देता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, ये तीनों सर्वसमीका प्रूफ करवाया। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसको याद रखोगे। और अगर मान लीजिए ये क्या करना है, आपको याद रखना है, अगर यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालें, कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ट्रांसफ़र कर दें तो ये आ जाएगा 1, ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये भी हमको याद होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालें तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, अब साइन स्क्वायर थीटा को इधर ट्रांसफ़र कर दें, स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तीनों हमको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए अच्छे तरीके से। बार बार इसका प्रैक्टिस करेंगे तो हमको याद हो जाएगा, और इस पर कल नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन करेंगे। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसमें से हम कॉट स्क्वायर थीटा को अगर इधर ट्रांसफ़र कर दें तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमको ये भी याद होना चाहिए और ये भी याद होना चाहिए। और अगर इसमें से कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 को इधर ट्रांसफ़र कर दें तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तीनों भी हमको याद होना चाहिए। जब ये तीनों हम लोगों को याद रहेगा, आप लोगों को याद रहेगा, तो आप अच्छे से, हमको याद होना चाहिए। अगर ये समीकरण हमको याद रहेगा तो इसमें का क्वेश्चन हम अच्छे से कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज यहाँ पर जो भी बताया गया है, जो भी सर्वसमीका बताया गया है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो यदि आज पसंद आई है तो आप अपने संगी दोस्त मित्र यार पर सबके यहाँ शेयर करें और लाइक और कमेंट जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।